हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चंस है ये आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन तो है नो डाउट, लेकिन यहाँ से अगर ये जो क्वेश्चंस है इस पे अगर आप फोर्थ पैरामीटर पे आएंगे तो ये वाला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाने के लिए इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आप पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इससे हमको दो चीजें फायदा होने वाली है। पहला, वो जो ऑब्जेक्टिव में आप जो लोग फार्मूला याद करते हैं उसका मैं अल्टरनेट मेथड एक दूंगा इसके थ्रू। दूसरा, वो जो फार्मूला निकल कर कहाँ से आता है आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये आपका जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है ये आपको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पॉइंट क्लियर करेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस को अगेन वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लिखिए और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस पे। क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोला है, टू रिवर्सिबल हीट इंजन। जैसे रिवर्सिबल मिला तो हमको क्या है थोड़ी बहुत खुशी जतानी जरूरी है, नहीं तो क्या है रिवर्सिबल ना दे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जोन में चले जाता है, ठीक है। और हम लोग से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो अभी तक जैसा भी पूछ रहा है सब रिवर्सिबल को लेके ही पूछ रहा है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन ए एंड बी, हमारे पास दो हीट इंजन है ए और बी, दोनों को हमने अरेंज किया हुआ है किसमें, सीरीज में। अब ये सीरीज वाला क्या हिसाब किताब हो गया, सीरीज बात करते हैं आगे समझ में आएगा। इंजन ए रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टली टू इंजन बी, मतलब इंजन ए से जो हीट रिजेक्ट होगा मतलब इंजन ए का जो सिंक है वो डायरेक्टली बी में कनेक्ट किया हुआ है। मतलब इंजन ए का जो बैक पोर्शन सिंक पोर्शन है वो बी में डायरेक्टली कनेक्ट है। अब देखिए, इंजन ए रिसीव 300 किलो जूल ऑफ हीट एट 427 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स, मतलब ए के लिए सोर्स का टेम्परेचर है ये, ठीक है। वाइल बी रिजेक्ट्स हीट, बी के लिए हीट जो रिजेक्ट हो रहा है सिंक वो 7 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ठीक है। इफ द वर्क आउटपुट ऑफ ए, एक डेटा और दिया हुआ है, वर्क आउटपुट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, फाइंड। अब आपको निकालना है इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन ए एंड बी, ठीक है। हीट रिजेक्टेड टू सिंक, कितना आपको हीट सिंक पे रिजेक्ट हुआ है, और आपकी एक ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है। तो हम लोग फिलहाल देखिए इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसका डायग्राम, डायग्राम आपका क्लियर हुआ। अगेन 70% क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज इंजन ए है हमारा, तो इंजन ए को हमने यहाँ पर मान लीजिए बना दिया, तो ये हमारा इंजन ए है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर अरेंज्ड इन सीरीज, इंजन ए रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टली टू इंजन बी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा एक इंजन बी है जो क्या कर रहा है, यहीं से हीट ले रहा है। मतलब यहाँ से आपका हीट आया, यहाँ निकला, फिर वो इंजन बी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। वाइल बी रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए क्या कहानी होने वाला है इस पे। तो इंजन ए और बी के बारे में बात हो रहा है। तो इंजन ए रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टली टू इंजन बी, तो ये आपका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। इंजन ए रिसीव्स 300 किलो जूल ऑफ हीट एट 427 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर आपको मान लो मैं T1 ले लेता हूँ, तो ये आपको कितना दिया है 427 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 700 केल्विन, ठीक है। तो ये जो आपको टेम्परेचर मिला कहीं ना कहीं 700 केल्विन है। इससे ये 300 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। तो मान लीजिए कि आपका जो Q1 पोर्शन है दैट इज इक्वल टू 300 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट, ये आपको हीट ले रहा है। आगे बढ़िए, फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स, वाइल बी रिजेक्ट्स हीट, बी रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये मान लीजिए हम लोग T2 ले लेते हैं और ये हमारा टेम्परेचर T3 है और ये आपको 7 डिग्री सेल्सियस बोला है। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर जो है आपका 273 प्लस 7 मतलब 280 केल्विन के करीब गया। तो ये Q1 है, तो इसको मान लीजिए हम लोग Q2 ले लेते हैं। तो Q2 जो हीट गया है वही डायरेक्टली बी में जा रहा है ना, तो ये Q2 जो है यही Q2 होगा, ध्यान रखिएगा। Q3 मत लिख दीजिएगा, यही Q2 डायरेक्टली बी में जा रहा है। देखिए इंजन जो है आपका
ए जो है डायरेक्ट इंजन ए रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टली टू इंजन बी बोल रहा है। तो ये आपका कंडीशन Q2 समझ में आया, और ये आपका फिर जो बना ये आपको क्या बनेगा Q3। अब हमको क्या क्या निकालना है ये समझ लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ कुछ डेटा दिया हुआ। इफ द वर्क आउटपुट, अब डेफिनेटली इंजन ए है तो मान लीजिए इसका वर्क आउटपुट W ऑफ ए लिखते हैं, और यहाँ से जो वर्क आउटपुट हुआ है मान लीजिए W ऑफ बी लिखते हैं। तो इसमें हमें एक डेटा और क्या दिया हुआ है कि जो वर्क आउटपुट, लास्ट वाला लाइन देखिए, वर्क आउटपुट ऑफ ए, ठीक है, तो वर्क आउटपुट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ वर्क आउटपुट ऑफ क्या मिल जाएगा बी। क्या ये कहानी क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? ठीक है, अब निकालना क्या क्या है वो देखते हैं। सब तो दे दिया अननोन। पहला इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, मतलब ये T2 आपको निकालना है कहीं ना कहीं। और बताओ हीट रिसीव बाय इंजन ए, हीट रिसीव बाय इंजन ए डेट मीन हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन बी। हीट रिसीव बाय इंजन ए ये तो आपको दिया हुआ है, ये हीट रिसीव, और हीट एब्जॉर्ब बाय, हीट रिजेक्टेड है नॉट रिसीव है, ये ध्यान रखिएगा। हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए, ये क्योंकि हीट रिजेक्टेड जो ए रिजेक्ट हुआ है वही आपका इंजन बी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको दूसरा चीज Q2 निकालना है। हीट रिजेक्टेड टू सिंक मतलब आपको Q3 निकालना है। और एक ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी क्या मिलेगी। कहानी क्लियर? वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। अब तो आपको डायग्राम भी दिख गया है, डेटा भी आपको पता है, क्या निकालना ये भी पता चल गया है। तो अब आपसे सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो डायग्राम है वो तो ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि दोनों इंजन आपका रिवर्सिबल है, तो कहीं ना कहीं रिवर्सिबल की प्रॉपर्टी तो यूज होगी डेफिनेटली। आप यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो इसका एफिशिएंसी जैसे निकालते हैं तो देखिए हम लोग 2-3 मेथड, जैसे मान लो आप एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल रहे हो सपोज, तो एफिशिएंसी ऑफ ए आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या WA/Q1, यही मिलेगा। अच्छा, Q1 पता है, WA नहीं पता है। एफिशिएंसी में जाओगे तो 1 माइनस इसको हम लोग लिखेंगे T2/T1 इक्वल टू W/Q1, यही होगा। अब देखो यहाँ Q1 तो पता है, W नहीं पता है, T2 भी नहीं पता है, T1 पता है हमको, T2 भी नहीं पता है। यहाँ तो दो अननोन है, काम बनेगा क्या? काम नहीं बनने वाला। आगे बढ़िए, और कुछ जुगाड़ बी पे लगाओगे, बी पे लगाओगे तो T2 और T3, और यहाँ भी W भी नहीं पता है। बी में भी आपको वही प्रॉब्लम होने वाला है, जो इंजन बी है बी के साथ भी आपको वही प्रॉब्लम होगा। देख लो, एफिशिएंसी ऑफ बी लगाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस T3/T2, यही होगा। और इसको आप क्या लिखोगे, W/Q2। यहाँ Q2 भी नहीं पता, W भी नहीं पता, T3 तो पता है लेकिन T2 भी नहीं पता। ये तो और ख़त्म फार्मूला हो जाएगा, मतलब यहाँ से जुगाड़ नहीं बैठ रहा है। और कोई जुगाड़ जो आपके दिमाग में चल रहा हो, ऐसा कोई लग रहा हो कि और कोई हम लोग जुगाड़ बना सके, तो क्या कंडीशन हो सकता है इस जुगाड़ के लिए? ये आपका एप्लीकेबल तो है नहीं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मैं जैसे बात करूँ इस एफिशिएंसी को लेके, तो ये रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन के लिए हम लोग Q प्रोपोर्शनल टू T लिखते हैं, ठीक है। क्या है, फॉर रिवर्सिबल इंजन। तो अगर मैं रिवर्सिबल इंजन के लिए बात करूं तो यहाँ पर हम लोग क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू T लिखते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, QA/QB इक्वल टू, अच्छा A भी नहीं है, 1 और 2 है, तो Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसमें से देखो क्या क्या मुझे नोन है। मुझे यहाँ पे नोन है, Q1 पता है, Q2 नहीं पता है, T1 पता है, T2 नहीं पता है। यही कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहले जो है किसके लिए है, फॉर इंजन ए के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर इंजन ए के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर इंजन बी के लिए देखोगे तो क्या आएगा बताओ, Q2/Q3 इक्वल टू, बताइए, T2/T3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
यहाँ से अगर आप बात करो तो यहाँ से देखो क्या निकल सकता है। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखिए कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें हमको पता नहीं है। जैसे अगर आप देखो तो ये आप कहीं ना कहीं Q2 नहीं पता है, Q3 नहीं पता है। T3 की बात करें तो T3 इसमें देखो पता है, लेकिन हमें अगेन T2 नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका हीट से रिलेटेड बात हो रहा है, दोनों रिवर्सिबल इंजन है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो Q2 यहाँ पे दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। Q2 जो है दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर मैं क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो कोई दिक्कत। इक्वेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर Q प्रोपोर्शनल जो T दिख रहा है आपको, इस Q प्रोपोर्शनल टू T के साथ आप क्या कर सकते हैं। सोचिए कि ये आपका जो Q1/Q2 और ये आपका Q2/Q3 दिया हुआ है, तो अगर इस चीज़ को मैं इक्वेट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, सीधा सीधा, क्योंकि इंजन है डायरेक्टली क्या है, बी से कनेक्टेड है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसा समझिए इस क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं। किसको किसको इक्वेट करेंगे, ये दोनों को। इस दोनों को इक्वेट करने का मतलब क्या है कि इंजन ए और बी के साथ आपका क्या है, लिंक है टेम्परेचर। तो देखिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का आपको साइन दिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आप देखिए, इसको सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा आप Q1/T1 लिखिए। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं Q1/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q2/T2 इक्वल टू, यहाँ से Q2/T2 होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q3/T3। कहानी क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें क्या क्या डेटा हमको नोन है। अगर आप बात करोगे तो देखो Q1 पता है, T1 पता है, अच्छी बात है। Q2 और T2 हमको नहीं पता है दोनों डेटा। यहाँ ये तो Q3 हमको नहीं पता है, लेकिन T3 तो पता है। तो काम बन जाएगा। आप ये दोनों इक्वेशन को उठाइए और सॉल्व करिए। तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा Q1/T1 इक्वल टू, ये आपको मिलेगा क्या, Q3/T3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q1 आपको दिया है 300 किलो जूल, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 300 किलो जूल, डिवाइड बाई T1 आपको दिया है कितना, 700 इक्वल टू Q3 हमको कितना दिया हुआ है, Q3 हमको जो वैल्यू दिया हुआ है निकालना है, सॉरी। और T3 अगर आप देखोगे तो T3 आपका 280 केल्विन, ये आपका। तो यहाँ से अगर आप Q3 जब सॉल्व करके निकालोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं वैल्यू जो आएगा, ये आपको आएगा 120 किलो जूल। सॉल्व करिएगा आपको ये वैल्यू मिलेगा, जो Q3 है 120 किलो जूल आएगा। ठीक है, अब ये देखिए Q3 आया तो कुछ राहत हुआ कि हमें Q3 मिल गया है। तो अब आप क्या है, इस इक्वेशन पे जैसे आते हैं तो देखिए Q1 पता है, T1 पता है, ठीक है, Q3 भी पता चल गया। लेकिन Q3 पता चलने से क्या Q2 और T2 पता चल पाएगा, ये जो है क्या ये Q2 और T2 पता चल पाएगा? अभी भी आपका इक्वेशन की कमी हो रही है। ये वाला इक्वेशन देखिए, आप इस इक्वेशन को एक बार यूज करिए। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, ये वर्क ऑफ ए, यहाँ पे आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, ये वर्क ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वर्क डेट ऑफ बी, यही बोला है। वर्क ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है, वर्क ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं, डायग्राम से देखिए वहां पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। आगे हम लोग बात करेंगे तो ट्वाइस ऑफ वर्क ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस Q3, लिखा जा सकता है। अब देखिए जो हमारे पास है, ये Q1 आपका तो Q1 हो गया, ये आपका हो गया माइनस Q2, ये आपका हो गया ट्वाइस ऑफ Q2 और ये आपका हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ Q3। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको इधर ट्रांसफर करिए। देखिए सीधा सीधा Q1 Q2 Q3 है, आप देखेंगे तो हमको Q1 पता है और हमको Q3 भी पता है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो Q1 भी पता है, ये देखिए यहाँ पे आपको Q1 भी पता है, Q3 भी पता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको Q2 मिल जाएगा। Q1 हमारे पास है कितना, 300, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ Q3, तो ये इक्वल के इधर ले आओ तो प्लस ट्वाइस ऑफ Q3, Q3 हमारे पास आया 120 और ये यहाँ जाएगा तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ Q2। ठीक है, तो Q2 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 540, तो 180 किलो जूल। तो ये आपको जो मिलेगा, ये आपको मिलेगा 180 किलो जूल। ये आपको क्या मिला, Q2। क्लियर है, तो ये हमारा Q2 भी मिल चुका है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से Q2 भी मिल चुका है, तो इस इक्वेशन से आप T2 भी निकाल लोगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और T2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से अगर आप लोग आगे बढ़ें तो सीधा सीधा आप इक्वेशन को पकड़िए।
इक्वेशन को आप कैसे पकड़ेंगे, देखिए ये इक्वेशन को पकड़ लो, क्या Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। Q1 हमारे पास है 300, T1 है हमारे पास 700, Q2 हमको निकालना है, नहीं है, निकल चुका है 180, और T2 हमको निकालना है। तो जब सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको आएगा 20 कैंसल, 180 इंटू 7 बाई 3 और 3 18 3 छक्के 18 3 छक्का 18 7 छक्के 42, ये आपको आएगा 420 केल्विन। ठीक है, तो ये आपको आया, देखिए 420 केल्विन निकल कर आया। तो ये आपको जो मिला T2 की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली देखो इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ ए भी मिल गया, हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए दैट मीन हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन बी Q2 भी मिल चुका है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक Q3 भी हमारा यहाँ पर मिल चुका है। तो कहानी यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल, आगे इस पे बात करिए ओवरऑल एफिशिएंसी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा हुआ है वहां से भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा और इसको हम लोग आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो इंजन ए और इंजन बी की हम लोग अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या। जो हमारा T2 आ गया है, T2 हमारे पास देखिए कितना है, 420 केल्विन है, और दोनों इंजन आपका क्या है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल है, तो इसमें हम लोग एफिशिएंसी अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए एफिशिएंसी पहले हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग इंजन का। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए की बात करेगा तो वो कितना आएगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए की अगर बात करें तो ये आपको कितना मिलेगा इस कंडीशंस के लिए, ये आपको मिलेगा 1 माइनस, ठीक है, T2 बाई T1। सॉल्व करिए तो 1 माइनस T2 कितना वैल्यू रखोगे, ये हम रखेंगे 420 और T1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 700। और जब आप एफिशिएंसी निकालोगे ए के लिए तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये करीब आएगा आपका 40% के आसपास, 40% करीब आएगा ये एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी। एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी निकालोगे तो 1 माइनस T3 बाई T2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस T3 अगर आएगा तो ये आएगा आपका 280। T1 आपका, T2 कितना आएगा, T2 आपका आएगा 420। तो अगर आप देखोगे तो एफिशिएंसी जो ऑफ इंजन बी का निकला हुआ है ये आपको आएगा कितना, 33.3%। एफिशिएंसी ऑफ किसका आया हुआ है, इंजन बी का। कहानी क्लियर है। अब सुनो, आपको ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना है। ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अगर आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे बात करोगे तो देखिए कहीं जो आपको Q2 है, Q2 डायरेक्ट बी लिया है, कहीं भी आपको हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो आप सीधा सीधा एक आप इसको कंबाइन इंजन मान लो जिसका सोर्स का टेम्परेचर T1 होगा और सिंक का टेम्परेचर 280 होगा, और डायरेक्ट आप एफिशिएंसी निकाल दीजिए। मतलब अगर मैं इसको सीधा सीधा बीच के पोर्शन को, लेकिन ये ध्यान रखना ये तभी वैलिड है जब Q2 में आपका कोई भी हीट ड्रॉप ना हो, मतलब ए जितना हीट रिजेक्ट करेगा बी में उतना जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो किस तरीके से। यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, 1 माइनस T3 बाई T1 ये आप रख दोगे। तो ये आपका आएगा 1 माइनस T3 कितना आएगा, ये आपको आएगा 280, और T1 की बात करोगे तो कितना आएगा, ये 700। इसको जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपको क्या मिलेगी, ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू। कहानी क्लियर है। लेकिन अब सुनिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि दो आपका इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, SSC JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दो आपके इंजन है जो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ए इज 40% एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बी इज 33.33%, और भी वैल्यू चेंज कर देगा, देन फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो तो आपको अगर ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना हो तो ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस पे मुझे ओवरऑल, तो इसका देखिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आप याद कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। ध्यान रखना ये जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, पहला चीज ये तभी वैलिड है कब, जब आपका दो इंजन सीरीज में कनेक्टेड हो। दो से ज्यादा इंजन हो गया इस फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सीरीज के अलावा और कुछ अलग कनेक्ट हुआ तो वो भी आपका वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका हीट ड्रॉप होता है तो भी ये वैलिड हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई किए थे, ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई किए थे जब हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बीच में आपका कोई भी हीट ड्रॉप ना हो तब। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका बीच में हीट ड्रॉप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें केवल आपको एफिशिएंसी निकालना होगा और एफिशिएंसी आपको ए और बी का पता होगा तो आगे आपके काम बन जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए अगर देखेंगे तो ये आपको मान लीजिए सपोज मिला है 40%, तो ये आपका हो गया 0.4 प्लस बी जो है 0.33 माइनस ये आपका हो जाएगा क्या 0.4 इंटू 0.33, ये आपका कंडीशन आया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा तो 4 3 12 4 3 7 7 और 12 ये करीब करीब आपका आएगा 69% के करीब करीब जाएगा, ठीक है, 59% के आसपास। तो चेक कर लीजिएगा जो भी वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से ओवरऑल देखिए कंक्लूजन करने का मतलब ये है कि अगर आपका अलग अलग एफिशिएंसी, जब आपका अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसमें सीधा सीधा उसने क्या किया है, अलग अलग एफिशिएंसी दे दिया है 2 इंजन का और बोला है कि वो सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें आप ओवरऑल एफिशिएंसी निकालिए। ये उसने सीधा सीधा मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है टाइम आने पर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि आपका इंजन ऐसे कनेक्टेड है और आपको फिर इस केस में सॉल्व हुआ तो अलग अलग आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर को निकालिए और यहाँ पर आप ओवरऑल एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।